अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अच्छा जी, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है, साइंसी सब्जेक्ट्स और बायोलॉजिकल सब्जेक्ट्स का। सो बेसिकली वी विल स्टार्ट हियर फ्रॉम द एंजाइम्स। द टॉपिक इज एंजाइम्स. What are the enzymes? What are their activities? What are their characteristics? And how they work in our body. So basically, what are the enzymes? Enzymes are the biological catalysts which speed up the chemical reactions within the body. कहते हैं कि enzymes हमारे पास क्या है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स हैं जो कि स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शंस को विद इन द बॉडी. बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं. इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, उनको स्पीड अप करना, ठीक है, उनको उनकी स्पीड को ज़्यादा करना, वो किसका काम है? एंजाइम्स का काम है. ठीक है. अब इसमें हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, एक होता है सबस्ट्रेट और एक होता है प्रोडक्ट्स. ठीक है. सबस्ट्रेट बेसिकली होता है हमारे पास मालिक्यूल डेट रिएक्ट इन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन. वो मालिक्यूल जो कि हमारे पास एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, जो कि रिएक्शन हो रहा है उसके अंदर जो रिएक्ट करेगा, तो उसे हम कहते हैं वो सबस्ट्रेट है. ठीक है. डेट मालिक्यूल इज सबस्ट्रेट. बट द मालिक्यूल डेट प्रोड्यूस इन द रिएक्शन, जो कि प्रोड्यूस होगा, हम कहते हैं ना कि रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर प्रोडक्ट्स बना देती हैं. तो ठीक है, तो वो मालिक्यूल डेट प्रोड्यूस इन द रिएक्शन, जो कि रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस होगा, उसे हम कहते हैं ये प्रोडक्ट है. ठीक है, ये प्रोडक्ट हमें मिला है. ये दोनों एंजाइम के अंदर होंगे. ठीक है, ये दोनों चीज़ें. अब एंजाइम की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक दे आर स्पेसिफिक इन एक्शन और नेचर. ठीक है. स्पेसिफिक इन एक्शन का क्या मतलब है कि हर एंजाइम हर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक है. ठीक है. डाइजेशन अगर करनी है उसमें कोई एंजाइम है तो वो स्पेसिफिक है. कोई और काम करना है तो वो मेटाबॉलिज्म करनी है तो उसमें जो एंजाइम है वो स्पेसिफिक है. ठीक है. हर एक्टिविटी के लिए स्पेसिफिक एंजाइम है. एंजाइम इज़ नॉट यूज इन केमिकल रिएक्शन. वो केमिकल रिएक्शन में यूज़ नहीं होते. देखो बेसिकली अब कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि ये एंजाइम्स केमिकल रिएक्शन में यूज़ नहीं होते. ये सिर्फ यूज़ नहीं होते, हाली ये स्पीड अप करते हैं. ठीक है. आप वो डेफिनेशन में भी देखेंगे कि लिखा हुआ है कि दे ओनली स्पीड अप द रिएक्शन. केमिकल रिएक्शंस के अंदर ये यूज़ नहीं होंगे. दे ओनली स्पीड अप द रिएक्शंस. ठीक है. इसका मतलब ये है. इंट्रासेलुलर एंजाइम्स का क्या मतलब है कि कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि इंट्रासेलुलर एंजाइम्स होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स दैट वर्क इन द इनसाइड ऑफ द सेल. ठीक है. जो प्रोड्यूस भी अंदर ही होते हैं इनसाइड ऑफ सेल, और वहीं पे काम करते हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं. दे आर कॉल्ड इंट्रासेलुलर एंजाइम्स लाइक माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स. एंड सम आर द एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स. ठीक है. जो कि सेल के अंदर प्रोड्यूस होकर वर्क आउटसाइड करेंगे, लाइक पेप्सिन एंजाइम जो कि स्टमक के अंदर होता है. ठीक है. अब देखो स्टमक जो है वो हम कह रहे हैं ना सेल के बाहर. माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम तो वो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल के अंदर ऑर्गेनेली है एक, उसके अंदर एंजाइम है ना, तो वो इनसाइड काम कर रहा है. जबकि सेल के बाहर जब कोई चीज़ आएगी ना, वो सेल के अंदर प्रोड्यूस होगा एंजाइम. कौन सा एंजाइम? एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम लाइक पेप्सिन. और वो वर्क किधर करेगा? आउटसाइड. आउटसाइड से सेल वर्क करेगा लाइक स्टमक के अंदर. रिक्वायर नॉन प्रोटीन मालिक्यूल. ठीक है. अब कहते हैं कि एंजाइम की करेक्टरिस्टिक ये भी है कि इसे एक नॉन प्रोटीन मालिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब ज़रूरत होती है. ठीक है. लाइक को फैक्टर्स हो गए, को एंजाइम्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप. ठीक है. दीज आर द नॉन प्रोटीन मालिक्यूल्स. सो नॉन प्रोटीन मालिक्यूल से रिक्वायर होते हैं एक्शन परफॉर्म करने के लिए कई दफ़ा. ठीक है. वैसे तो हम कहते हैं कि सबस्ट्रेट है और प्रोडक्ट है, ये दोनों काफ़ी होते हैं, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि एंजाइम्स को रिक्वायर होता है नॉन प्रोटीन मालिक्यूल, लाइक को फैक्टर्स में आ जाते हैं, को एंजाइम्स आ गए, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, एक्टिवेटर्स आ जाते हैं. ये चीज़ें से रिक्वायर होती हैं अपना एक्शन परफॉर्म करने के लिए. ठीक है. सो here we move toward the enzymes, their substrate, and how these prosthetic groups attach to these enzymes. So basically this is the enzyme, this is the substrate, and this is the prosthetic group, which basically cofactor, which also attached here. So the attachment of substrate to the active site basically depend upon the active site of enzyme. The substrate which is attached to enzyme depend upon the active site of enzyme, which also match to the that substrate. If that active site is not matched to that substrate, then they will not attach or they cannot fit together, and there is no reaction or there is no speed up reaction take place. So mechanism of enzyme action basically
that how the enzyme work in our body. So enzyme first combine with the substrate, or we can say that in other words, substrate is bind to the active site of an enzyme, like here, to form enzyme substrate complex. Enzyme to form enzyme substrate complex, and this complex then broken down to form the products, कि हमें आगे प्रोडक्ट्स देंगे, ठीक है। तो पहले हमने बात की थी प्रोडक्ट्स क्या है, कि जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, और सबस्ट्रेट जो हमारे पास यूज होगा इन द रिएक्शन। टू मॉडल्स प्रेजेंट किए गए थे एंजाइम मैकेनिज्म को डिफाइन करने के लिए, डैट इज लॉक की मॉडल एंड इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस मॉडल हम कह सकते हैं। बाय नोइंग दीज टू मॉडल्स we can understand that how these enzymes work in our body and how these enzymes speed up the reaction in our body. So these are the two models. We will discuss it later, but we will discuss here. These two models are basically depend upon these types of enzymes and substrate, and how these enzyme substrate complex formed, and how these enzyme substrate complex broke down to form the end product which are used in the reaction. So we move toward these two models. So here we move toward the lock and key model, ठीक है। Lock and key model was first given by German chemist Emil Fischer in 1894, ठीक है। ये प्रपोज किसने किया था, ये प्रेजेंट किसने किया था, ईमेल फिशर ने। ईमेल फिशर ने इसको 1894 में प्रेजेंट किया था या प्रपोज किया था। अब इसकी स्टेटमेंट ऐसे है कि एक्टिव साइड हैव अ स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप, ठीक है। जाहिर सी बात है, हमें पता है ये एक्टिव साइड है और इसकी एक शेप है, ज्योमेट्रिक स्पेसिफिक शेप होती है। सबस्ट्रेट एक्ट लाइक अ की एंड एंजाइम एक्ट लाइक अ लॉक। एंजाइम इज एक्ट लाइक अ लॉक एंड सबस्ट्रेट इज एक्ट लाइक अ की। Substrate molecule fits in active site of enzyme like lock and key. This substrate molecule fit into the active site of enzyme just like a lock and key fit together. So this is the basic statement of this lock and key hypothesis, lock and key model. So here is the example. This is the substrate and this is the enzyme, and this substrate attached to the active site of an enzyme to form enzyme substrate complex. This enzyme substrate complex then converted into products. एंजाइम उधर ही रह जाएगा, दो प्रोडक्ट्स बन जाएंगे हमारे पास, ठीक है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स देन ब्रोकन डाउन इनटू प्रोडक्ट्स एंड एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम भी लैदा हो गया और दो प्रोडक्ट्स भी हमारे पास आ गए जो कि आगे हमारे पास रिएक्शन में यूज हो। सो दिस इज द लॉक एंड की मॉडल which actually give the idea that the substrate is like a lock and enzyme is like a lock and substrate is like a key. So this substrate key is fit into this lock enzyme, which act as a lock in this model. So this is called the lock and key model. So this is the next model, that is induced fit model. So this model was proposed by American biologist Daniel Koshland in 1958. According to this model, when substrate molecule fits in the active site of enzyme, the enzyme molecule alters the shape of active site. इसके कहने का मतलब ये है कि जब भी हमारे पास सबस्ट्रेट मालिक्यूल फिट होगा एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम पे, जब सबस्ट्रेट मालिक्यूल फिट होगा एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम पे, तो एंजाइम अल्टर द एक्टिव साइड, ठीक है। वो उसको अल्टर कर देगा, मीन्स कि वो उसको चेंज कर देगा। एंजाइम क्या करेगा, एक्टिव साइड को चेंज कर देगा सो डैट इट फिट टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। अब आप यहीं पे देख लें इस एग्जांपल में कि इसकी एक्टिव साइड देखें, इससे मैच कर रही है। हमने पहले कहा था कि एक्टिव साइड से मैच करेगी तभी सबस्ट्रेट और एंजाइम जो आपस में फिट होंगे। एक्टिव साइड मैच नहीं कर रही। अब क्या करेगा, इंड्यूस फिट मॉडल का मतलब यही है कि ये अपने आप को इंड्यूस्ड करेगा, एंजाइम इंड्यूस करेगा अपनी एक्टिव साइड को और अकॉर्डिंग टू दिस सबस्ट्रेट साइड, ठीक है। तो ये देखें अब आगे क्या हुआ कि एंजाइम ने अपनी क्या कहते हैं, ये जो एक्टिव साइड है इसको अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट कर लिया, ठीक है। तब ये सबस्ट्रेट इसके साथ आके अटैच हो गया। जब इस वक्त ये सबस्ट्रेट अटैच हुआ तो ये हमारे पास बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। ये हमारे पास बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है।
जिस वक्त ये वाला हमारे पास सबस्ट्रेट कंबाइन होगा एक्टिव साइट के साथ, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देगा। एंड दिस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स then broken down into enzyme and two products, product 1 and product 2. So basic overview and basic concept of this induced model is that the enzyme alter the active side of itself according to the active side of substrate, so that the substrate combine or attach or fit with that enzyme and form the end product that are used in the chemical reactions. So this is the induced model there, who proposed it and what is the statement, is their statement. And this is the example in which you can see that the active side is not matched with that the substrate, but the enzyme alter the active side according to this. So that's why here this active side is combined with the enzyme, this substrate bind with the enzymes to form the enzyme substrate complex, and at the end the products is formed. So this is all about the enzymes, their characteristics, their how these enzyme and mechanism of enzyme action and how they work. And hope also, yeah, you people got the idea about this topic. If you have any problem, any query, any question, then you can comment me. I will solve this problem. I will solve your problem. And this is all about today. Thank you so much. Allah Hafiz. अपना ख्याल रखिएगा.